गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम श्री गोदरम कल्पतरू पर चर्चा कर रहे हैं। गोदरम कल्पतरू की चर्चा जो है अब हमारी पहुंची है योग्यताएं और अयोग्यताएं। 20 प्रकार के इसमें ओहदे बताए हैं कृष्ण भक्ति के, सबकी सेवाएं बताई। अब श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज योग्यता और अयोग्यता की बात कर रहे हैं। तो पहले जो 20 पद बताए थे, ओहदे जो बताए थे, उसके लिए बता रहे हैं कि ऊपर दिए 20 पदों में से हर एक के लिए योग्यता और अयोग्यता दोनों हैं। योग्यता किसी को नाम जप का हक प्रदान करती है। अयोग्यता का अर्थ है कि किसी को नाम जप का अधिकार नहीं है। योग्यता क्या करती है? नाम जप का अधिकार देती है। और अयोग्यता का मतलब क्या है कि नाम जप का अधिकार नहीं है। एक योग्य व्यक्ति ऊपर बताए गए पदों में से कोई भी पद ले सकता है। जो योग्य है, 20 पद बताए हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भक्ति कार्यों में, तो वो कोई भी पद उसको मिल सकता है, पर अयोग्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी जिसके पास नीचे दी गई योग्यता है वह भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर सकता है। इसके विपरीत जो अयोग्य है, शुद्ध पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता। अब मेन बात, कोई किसी भी पद पे हो, उस पद के वो योग्य है या नहीं है, उस बात का अंदाज़ा बहुत सारी चीज़ों से तो लगाया जा सकता है। मूल रूप से यह है कि उसका नाम जप कैसे हो रहा है। आंखें बंद नहीं करो, खोल के रखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कान भी खोल के रखो। हरे राम नाम जप योग्य होगा तो नाम जप होगा, योग्य नहीं होगा तो नाम जप नहीं होगा। सब काम हो जाते हैं, पर जो नाम जप है हो रहा है। 16 पूरा, फिर ताड़ी, फिर तो योग्यता आ गई है। ऐसा नहीं समझना, शुद्ध नाम लेना है। हमें जप को एक ऐसी वस्तु के रूप में नहीं लेना चाहिए। कृष्ण कहते हैं ये सबसे बड़ा यज्ञ है। जप सबसे बड़ा क्या है? यज्ञ है। इसी को कोई आम चीज की तरह नहीं लेना चाहिए। चाहे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या उससे निम्न, या चाहे एक सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ या वानप्रस्थ, वह जिसके पास शुद्ध भक्ति है नाम हट का कार्यकर्ता बन सकता है। कोई किस कौम का है, किस जात का है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। पर वो ये हमारे नाम हट में भक्ति प्रचार को नाम हट कहते हैं, तो इसमें वो काम कर सकता है और कोई भी पद भर सकता है जब तक उनमें शुद्ध भक्ति की मूलभूत योग्यता है। सभी वर्णों और आश्रमों के सदस्य नाम हट के भीतर सेवा के किसी भी पद के योग्य है। कई बार भक्त ताज्जुब करते हैं कृष्ण भावना अमृत में किस तरह व्यस्त हुआ जाए, लेकिन कार्यों की कोई कमी नहीं है। कृष्ण भावना अमृत में कार्यों की कोई कमी नहीं। जरूरी योग्यता है शुद्ध भक्ति, जिसे
अब भक्ति विनोद ठाकुर परिभाषित करेंगे। सबसे बड़ी योग्यता क्या है? शुद्ध भक्ति। सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करना, यज्ञ और कर्म से स्वतंत्रता और कृष्ण की अनुकूल सेवा शुद्ध भक्ति के अंग हैं। जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको क्या करना है? नष्ट करना है। और अपने आप को ज्ञान और कर्म से ऊपर स्वतंत्र मानना कि भक्ति जो है ज्ञान और कर्म के अधीन नहीं है। हृदय में भक्ति के अनुरूप किसी के पास योग्यता और अयोग्यता से मुक्ति दोनों होते हैं। कई बार दुविधा होती है। कई बार भक्ति में हम शुरुआत करते हैं तो एक मसला आके खड़ा होता है। कौन सा मसला? शुद्ध भक्ति में सेवा असल में क्या है? ये सवाल होता है। ये सवाल पूछा भी गया था शायद यहाँ पे कि भाई भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है? हाँ, ऐसा पूछा था ना? पूछा? अब इसको सुनिए। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ सुंदर परिभाषा देते हैं। शुद्ध भक्ति में बढ़त के अनुरूप श्री कृष्ण की सेवा के लिए सभी योग्यताएं शुद्ध हो जाती हैं और दूर हो जाती हैं। कोई भी किसी भी आश्रम में शुद्ध भक्ति भाव के साथ और स्वयं से प्रेरित भक्ति में सेवा करने की इच्छा से नाम हट में जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जो नाम हट में सेवा के लिए इच्छुक है उसकी भौतिक पदवियां से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनियावी लिहाज से वो कितनी ऊंची जात का है, कितनी नीची जात का है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इस भक्ति में हिस्सा ले सकता है अगर उसकी भक्ति की भावनाएं क्या है? शुद्ध है। तो उम्मीदवार किस हद तक स्वार्थ रहित सेवा के लिए प्रेरित है? कोई भी सेवा हम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा स्वार्थ है तो फिर वो भक्ति नहीं है। सेवा तो वही है, पर जिस काम के लिए हमारा स्वार्थ नहीं है वो कोई भी काम हो वो सेवा बन जाता है। वो कोई भी काम हो वो भक्ति बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं नए भक्त भी अगर वह उत्साहित और प्रेरित हैं सामुदायिक प्रचार में अचंभे का कार्य करते हैं। जैसे नया नया कोई भक्त आया है मगर वो समर्पित है तो अचानक सबको हैरान कर देते, ऐसा काम प्रचार कार्य का कर लेता। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति भावनाएं क्या होती है? शुद्ध होती है। कई भक्त कई सालों से पड़े होते हैं, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कर्म से स्वतंत्रता के मान्य है फल की इच्छा से मुक्त होना। कर्म करना छोड़ देना नहीं, उसके फल की इच्छा से मुक्त होना। यहां तक के पवित्र कार्य के फल से भी, पुण्य कर्म के फल से भी मुक्त होना। ज्ञान से स्वतंत्रता के मान्य है मानसिक चिंतन से मुक्त होना। हमारी जो अपनी भक्ति के बारे में सोच है ना, उस सोच से बाहर निकलना, ये ज्ञान से मुक्ति है। जब तक कर्म और ज्ञान के इन फलों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भी काम नहीं बनेगा शुद्ध भक्ति का। मानसिक चिंतन जो है ना, उससे भी मुक्त होना और परम सत्य की निर्विशेष ज्योति में समाने द्वारा प्राप्त मुक्ति की इच्छा से मुक्त होना। कर्म और ज्ञान दोनों शुद्ध भक्ति में सेवा के रास्ते की बाधाएं हैं। कर्म और ज्ञान दोनों ही रुकावटें हैं।
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं साधारणतः भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा बताए गए सेवक शक्ति प्रदत्त प्रचारिक हैं। जो भी है इसमें जो 20 पद बताए गए पिछली कथाओं को जो सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और शुरू में कोई स्वयं के शुद्धिकरण के लिए विविध सेवाएं कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए लंबे समय के फल के लिए किसी को तत्व शुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। अब इस काम के अंदर जो अयोग्यताएं हैं वो क्या है? जैसे इस काम के अंदर कोई आ तो गया, कौन सी ऐसी चीजें उसमें होगी जिससे वो उसमें काम नहीं कर पाएगा, किसी पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा? ये अयोग्यताएं भी बता रहे हैं, ध्यान दें। जो लोग भौतिकता में लीन, सुस्त, स्वार्थी, अधार्मिक, उत्साह से रहित, किससे रहित? किससे? उत्साह क्या होता है? शौक, हाँ? एक कोई उत्साहित होना अंदर, किसी चीज के लिए उत्साहित करते हैं। समझिए, वाह समझिए। उत्साह का मतलब उर्दू में बताना भाई। काम करने का जज्बा, पुरजोश लेना, उत्साहित मतलब पुरजोश। मुक्ति प्राप्ति के इच्छुक, भौतिक सामाजिक कार्यों के इच्छुक, शुष्क मानसिक चिंतन की तरफ झुके हुए, विवाद करने वाले, जो बात बात पर बहस करते हैं, बात बात पर सीधी बात को समझते नहीं, भौतिक ख्याति के लिए इच्छुक, जो दुनिया मशहूरी अपनी चाहते हैं, पश्चाताप, जैसे भक्ति हमें आ गए, छोड़ दिया सब कुछ, फिर पश्चाताप, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। भर्म, क्रोध, लालच या नशीले पदार्थों द्वारा नियंत्रित धोखा देने वाले, झूठे धर्म के शत्रु, झूठे धर्म के शत्रु या भौतिक विद्या और भौतिक संस्कृति से भ्रमित वे नाम हट के सेवक बनने के अयोग्य हैं। जो बातें ऊपर से नीचे तक बताई गई है, इन सब का खुलासा करेंगे तो बड़ा विस्तार होगा, आगे करते जाएंगे। परंतु जिनमें सबसे पहली बात जो लिखी, उन्होंने लिखी जो बहुत ज़्यादा दुनियादारी में लगा हुआ आदमी है, इसकी शादी में भी जाना है, उसके उधर भी जाना है, उधर भी पहुंचना है, उधर भी पहुंचना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सारे रस्म निभाने, रिवाज निभाने, लोक लाज, दुनिया, सबका जो बहुत ज़्यादा विचार करता है, वो भी इस नाम हट में कार्य नहीं कर सकता। दूसरी बात, सुस्त आदमी भी कार्य नहीं कर सकता। सुस्त समझते हैं? सुस्त, सुस्त होता है तो वो भी नहीं कर सकता कार्य। दूसरा, स्वार्थी आदमी भी काम नहीं कर सकता। छोटी सी बात बताऊं, किसी नए भक्त को आजमाना हो ना, उसके स्वार्थ का पता करना हो, तो उसको प्रसाद बांटने की सेवा दे दो। स्वार्थ कहां शुरू होता है? पहले उसने अपने लिए निकाल के रख दिया, स्वार्थी आदमी है, अभी स्वार्थ पड़ा हुआ है उसके अंदर। वो सोचे इतने सारे कहीं खत्म ना हो जाए, खत्म हो जाए तो हो जाए, हमें तो सेवा करनी है। उसको नहीं बोला हो ना कि पहले निकाल के रखो, वरिष्ठों ने सेवा दी हो खाली बांटने की, और उसके अंदर वो सोचे यार ये सारा बढ़ जाएगा, तो यहाँ से स्वार्थ पता चल जाता है। कभी किसी सफर में जा रहे हो, उसको बोलो सबको गाड़ी बिठाओ सीट में, उसने अपने लिए सबसे अच्छी सीट रखी, स्वार्थी आदमी है। मुझे मिली कि नहीं मिली चलेगा तो कहते हैं, क्योंकि जिसको जिस चीज की आप पूंजी दोगे, अभी किसी को परीक्षा लेनी हो तो हिंगलाज में पहले 5-6 कमरे ले ले,
फिर 5-6 कमरे लेने के बाद हो उसकी चाबी किसी एक के हवाले अगर मैं कर दूं, अभी तक ये वाली आजमाइश मैंने की नहीं अच्छे तरीके से, फिर वो अपने लिए पूरा सेपरेट कमरा ले ले, उसकी फैमिली उस कमरे में अपनी सेपरेट फैमिली बिठा दे, तो ये भी एक स्वार्थ है। उसको पता नहीं होगा मैं स्वार्थी हूँ, जिसने अपना और अपने परिवार का ही सोचा, स्वार्थ छोटी छोटी बातों में निकल आता है। फिर तो धन पर, फिर तो वाहवाही पर, फिर तो रहन सहन पर, स्वार्थ तो बहुत सारे हैं। पर छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है नए भक्तों का कि स्वार्थी है कि नहीं है। जो निस्वार्थ होने का मतलब क्या है, मुझे मिला या नहीं मिला कोई बात नहीं, साधुओं की सेवा हुई तो बड़ा काम, ये निस्वार्थता है। निस्वार्थ का मतलब क्या, अपना थोड़ा भला देखना, इसको स्वार्थ कहते। अच्छा एक और बात है, किसी और के लिए आप रखना है तो उसमें स्वार्थ की बात नहीं होती है, वो सेवा की भावना होती है। ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, कल नहीं क्या उल्टा कर दे, खुद खा भी नहीं दूसरों को खिला दे, दूसरों को नहीं ना रखे, बोला गुरु महाराज ने कहा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर सीधे अर्थ में समझे इसको। फिर बात आती है अधार्मिक। जो अधार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म को धारण ही नहीं कर रहा है, और धर्म क्या है, जो भगवान ने कहा करो वो करना धर्म है, भगवान ने कहा ये न करो वो कर देगा अगर तो अधर्म है। जो धर्म को धारण ही नहीं करता, उत्साह से रहित है, कोई भी कार्य करो ना, कुछ लोग इतने उत्साहित होते हैं, कोई ना कोई ऐसा कीड़ा निकालेंगे पूरे काम का बेड़ा बोड़ देंगे, खुद को करना भी नहीं होगा, उसमें उसका कोई काम भी नहीं होगा, दूसरे करने के लिए विचार करेंगे, उसमें ऐसा ऑप्शन उठाएंगे, ऐसा ऑप्शन, सारे के सारे बोलेंगे नहीं चलो छोड़ो रहने दो। तो निरुत्साहित व्यक्ति, नास्तिक तो समझ ही गए आप लोग, जो मानता ही नहीं, मुक्ति प्राप्ति का इच्छुक, भौतिक सामाजिक कार्यों के इच्छुक, ये सारी बातें मानसिक चिंतन वगैरह शब्द, यहाँ तक कि झूठे धोखा देने वाले, जो दुनियावी तालीम में जिनका ज़्यादा रुझान है कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर ये जिनमें लक्षण हो, फिर उन पर खुद ब खुद तवज्जो भी हट जाती है। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं भक्त लोग, जैसे अभी नए भक्त जुड़े हैं तो अक्सर मुझसे संपर्क करते, फिर बोलते गुरु जी सिखाते नहीं, प्रभु जी सिखाते नहीं, करते नहीं। तो उनको भी सावधान होना चाहिए कि भाई अगर एक भक्त है वो सबको सिखा रहा है पर मुझे नहीं सिखा पा रहा है, तो उसके अंदर मेरे अंदर क्या अयोग्यता है। अधिकतर लोग कभी अपनी अयोग्यता पर ध्यान नहीं देंगे कि भाई मुझे प्रगति तो करनी है पर मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसमें वो सामने वाला मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहा है या मैं अयोग्यताओं से भरा हुआ हूँ, तो मैं इस कृष्ण भावना अमृत में किसी काम का हिस्सेदार नहीं बन पा रहा हूँ, सेवा मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही। सतत साधु संग का मतलब क्या है, भक्त के 26 गुण बताएं। भक्त के कितने गुण बताएं, साधव साधु भूषण की कथा में मैंने उस पर बहुत चर्चा की है, और साधु पर वो प्रश्न भी आया था कि भाई साधु की खूबियां क्या है। अगर ये प्रश्न दूसरों के लिए पूछा जा रहा है कि हम दूसरों को जांच करेंगे वो साधु है कि नहीं है, तो दूसरा साधु हो या ना हो काम नहीं बनेगा। अगर स्वयं साधु बनने के लिए इस खूबियों के बारे में कोई पूछेगा तो उसको बताने का आनंद भी आएगा हमें। फिर किसी गुरु से पूछ कर स्वयं के अंदर वो साधु वाले गुण लेके आया व्यक्ति। तो साधुओं के बारे में, साधुओं के लक्षण के बारे में हमने कई बार चर्चा की है। साधुओं के 26 गुण हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साधु बनने के लिए व्यक्ति को किसी की शरणागति में डालना होगा।
जब तक शरणागति में नहीं डालेंगे तब तक हमारी इंद्रियां स्वतंत्र है, हमारे विचार स्वतंत्र हैं, और फिर हमारी भक्ति की भावना बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। झूठा व्यक्ति भी नहीं साधु बन सकता है। अब आगे यहाँ पर इसका विस्तार पूर्वक फिर इन्हीं बातों को समझाया। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के भावों को यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ अवगुणों की स्पष्ट सूची है जिनसे भक्तों को दूर रहना चाहिए या व्यक्ति तब से दूर करना चाहिए ताकि वे सफल प्रचारक बन सके। इनमें से एक भी अवगुण का पर्याप्त मात्रा में होना निश्चित रूप से नामहट या सामुदायिक प्रचार में एक प्रभावशाली नेता होने के लिए एक बाधा है। हम इन अयोग्यताओं को दो भागों में बांट सकते हैं: आदर्श अवगुण भौतिकता में लिप्त रहना, अधार्मिक नास्तिक निराकार मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना और भौतिक सामाजिक कार्यों के लिए उत्सुक रहना। ये धर्म का एक शत्रु होना है। व्यवहारिक अयोग्यताएं: सुस्त होना, ये क्या है? आदर्श अवगुण, तो इसमें तो बड़े बड़े विचार हैं। फिर व्यवहारिक आदमी की अयोग्यताएं क्या है? सुस्त होना, स्वार्थी, उत्साह रहित, वाद विवाद करने वाला, भौतिक ख्याति का शूषक इच्छुक, शूषक मानसिक विचार की तरफ झुकाव, पश्चाताप, भ्रम, क्रोध, लालच या नशा द्वारा नियंत्रित होना, धोखा देने वाले होना, झूठा या भौतिक शिक्षा या भौतिक संस्कृति द्वारा भ्रमित होना। कृष्ण भावना अमृत में शिक्षा और दर्शन की उचित संस्कृति आदर्शवादी अयोग्यताओं को दुरुस्त कर सकती है। देखिए, ये हमें लोगों के अंदर से हम लोग इस आधार पर किसी की भक्ति का फैसला करते हैं। अधिकतर भक्तजन कि कोई मांस छोड़ दिया, बोले भक्त बन गया, और फिर चाय वगैरह लहसुन प्याज सब छोड़ दिया, भक्त बन गया, माला हाथ में उठाई, भक्त। पर ये जो यहाँ अवगुण जो बताए गए हैं, उन अवगुणों को भी दूर करके उसको भक्ति में हमें योग्य बनाना है प्रचारिकों को, और खुद भी योग्य क्या करना है? बनना है। बुद्धि के द्वारा किसी को इन व्यतिकर्मों में कमियां देखनी चाहिए। भक्ति योग को भक्ति और वेदांत पर आधारित होना चाहिए। भक्ति और दिव्य ज्ञान, अगर एक भक्त वास्तव में भक्ति समझता है, पूछा था सवाल भक्ति क्या है, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत बीच बीच में आ रहा है, और उसे सिद्धांत में विश्वास है, उसके आदर्शवादी अवगुण स्वाभाविक ही शुद्ध हो जाएंगे। अगर किसी का देखो एक बात पे विश्वास आ जाए कि भाई जो हमारे भक्ति सिद्धांत में जो बताया गया है, भक्तों को जो करने की बातें बताई गई हैं, भक्त को नाम जप, सेवा और जो जो बातें बताई गई, वो उन बातों पर अगर पूरा विश्वास कर लेता है और कि यही मुझे करनी है, तो आस्ते आस्ते उसके अंदर जो भी कमियां हैं सब दूर हो जाएगी। पूर्ण तो भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। पूर्ण, अगर आप खामियां ढूंढने जाएंगे तो आपको तो भगवान में भी खामी नजर आ जाएगी। खामियां ढूंढने जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई भगवान को भी कोई अच्छा सलाह देने वाला था नहीं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पर आप अगर गुण ढूंढेंगे तो गुण तो फिर आपको लोगों में गुण दर्शन है। अब परिशिक्षण और उदाहरणीय भक्तों के संग से व्यवहारिक अवगुणों को ज्यादा जल्दी ठीक कर सकते हैं। जैसे जितना ज्यादा हम शिक्षाएं लेंगे, परिशिक्षण का मतलब, कुछ लोग सावधान होते ही नहीं। किस बात के लिए नहीं होते सावधान? शिक्षण के लिए। साथ में बैठना, बातें करना, ठठोली करना। जैसे देखिए हम लोग एक 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 बहुत बड़ा मसला है। कल मैंने बहुत विचार किया। जैसे ही जगन्नाथ प्रभु आए
तो मुरली प्रभु और हम लोग सब बैठे हुए थे। इस बात से आप लोगों को थोड़ा सतर्क होना है आगे चल के। कल तो हम लोग आपस में ही थे, थोड़ी हंसी, मगर बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर ठठोली हुई, हंसी मजाक उड़ाया गया, पिछली बातें की आदान प्रदान हुआ, पर कहीं भी गहराई से भक्ति प्रचार के बारे में बात नहीं हुई कि भाई कैसे प्रचार कार्य चल रहा है, अब आप कितने भक्त बने, क्या हुआ। ये सावधान होना चाहिए कि अभी हम साथ रहे हैं तो कई हंसी मजाक भी होते हैं, कई अच्छी बुरी बातें भी होती हैं, पर अक्सर वही बातें होती है जो कमियों वाली होती है। समझ रहे हैं? अधिकतर मैं जो समझाना चाहता हूँ, जहाँ हमारा वीक पॉइंट होता है, जहाँ ठठोली होती है, तो वही बातें होती है ना। पर गहराई से वो बातें नहीं होती जो कृष्ण भावना अमृत में आगे अभी प्रगति करनी है हमें। हालांकि सबके हृदय में पड़ी होती है, मगर काम तो तब बनेगा कि जब हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम कृष्ण भावना अमृत में संजीदगी से बातें करें। जैसे सबसे ज़्यादा हम बहुत सारी, जैसे दूध को लेके बातें हुई, हर बारी होती है। आपको तो ये लीलाएं पता भी नहीं है, पर वहीं पर हरि नाम के बारे में बात हो, आपस में गुरु भाई मिले कि भाई नाम जप में आपकी क्या प्रगति हो रही है, क्या क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं, और दूसरा विश्वसनीय जानकर उसको बताया हकीकत बात कि नाम जब करता हूँ तो ऐसे ऐसे भावनाएं प्रकट होती है, रोमांच होता है कि नहीं होता है। इन चीज़ों के बारे में बात अभी, मतलब भजन से हमारी किसी के साथ एकता है ही, बनती ही नहीं। भोजन से बनती है, हाँ, बाकी सब चीज़ों से बनती है, भजन के बारे में कोई एकता नहीं बनती। पर हकीकत तो परिवर्तन तो तब हमारा अंदर आएगा कि जब हम आपस में मिलेंगे, तो अयोग्यताओं के बारे में नहीं, नाम जप की योग्यताओं के बारे में बात होगी, भक्ति कार्य, भक्ति प्रचार की सेवाओं की, तो तब हमारा जीवन बदलेगा। पर जैसे ही मिलते हैं तो चले जाते हैं कहाँ, वही पिछले में ही चले जाते हैं। जब अयोग्यताओं का ही विचार दूसरों में करते जाएंगे ना, तो फिर हम अयोग्य ही रहेंगे खुद भी। पर योग्यताओं पर विचार करें, परिशिक्षण होना बहुत जरूरी है। यह प्रवृत्तियां नकारात्मक है, किसी को उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए और ना ही अनुचित तरीकों से कार्य करना चाहिए। विनम्र होना, स्वयं की निंदा सुनने के लिए तैयार रहना। एक और बात है, कहीं विनम्र रहो और अपनी निंदा सुनने के लिए तैयार रहो, बजाय कि दूसरों की निंदा करने से। अपनी निंदा सुनने के लिए तैयार, और वरिष्ठ भक्तों के मदद के लिए तैयार रहना बहुत मददपूर्ण है। हमें वरिष्ठ भक्तों का मददगार बनना है, और वरिष्ठता इसमें नहीं है कि कौन कितने समय से, वरिष्ठता यह है कि कौन कृष्ण भावना अमृत का कार्य कितनी तीव्रता से कर रहा है, उसमें ही उसकी वरिष्ठता है। ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती है, तभी अयोग्यताओं की बातें होती हैं। और अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, जो शक्ति हमें आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, पूरा करंट नहीं आ रहा है। इनमें से किसी भी अवगुण को पार कर पाना नामुमकिन है। इनमें से किसी को भी अपने में पाकर हमें निराश नहीं होना चाहिए और आध्यात्मिक सेवा न करने का फैसला नहीं लेना चाहिए। हम में अगर कोई गलती है भी, हमें निराश नहीं होना है और सेवा छोड़ने की बात नहीं सोची, बल्कि हमें भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों से प्रेरणा लेनी है। शुद्ध भक्ति में सेवा से किसी की सभी योग्यताएं स्वतः नष्ट हो जाती, अयोग्यताएं स्वतः नष्ट हो जाती। आप भक्ति के काम में लग जाओ, आपकी आस्ते आस्ते बुराइयां क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनको उखाड़ने के लिए शुद्ध भक्ति में सेवा के अलावा क्या आशा है? एक ही है, अपने अंदर से बुराई निकालने के लिए कि बस आप भक्ति वाली सेवा में लग जाओ, बुराइयां खुद ब खुद निकलने लगेगी, दूर होने लगेगी।
सूचना एक व्यक्ति का वर्तमान चरित्र ध्यान देने योग्य है, ना कि उसका पिछला। अधिकतर हम लोग पिछली बातें दोहराते रहते हैं। अभी क्या कर रहा है इसको ध्यान में रखना, पहले क्या करके आया है उसको ध्यान में नहीं रखना। उसके अनुरूप वह शुद्ध भक्तिमय सेवा की शरण प्राप्त करता है और योग्यता हासिल करता है। कभी किसी की अयोग्यता को बताया भी जाए तो इस तरह बताए कि उसकी वर्तमान की योग्यता के बारे में बात हो, समय पर वो कितनी खामियों से था, किस दौर से गुजरा था, और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए ही उसके बारे में बात की जाए कि भाई एक समय ऐसा था कि ये इनमें ये खामी थी, पर समय हुई और उस पर कृपा हुई तो देखो कितना परिवर्तन आ गया। तो ये ऐसे बात हो तो दूसरों को प्रेरणादायक हो जाती है। पर हम खाली उसकी अयोग्यता पर बात करें और उसकी योग्यता पर बात होगी ही नहीं, उसके पिछले जीवन को ही देखते रहेंगे, आज के जीवन को नहीं देखेंगे, तो हमारा अपना भी भक्ति साधन सब गड़बड़ में पड़ जाए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भक्तों के वर्तमान गुणों और चरित्रों को देखना है, न कि उनका पिछला स्वभाव। चूंकि भक्ति में सेवा एक गतिशील विधि है, ये स्वाभाविक है कि एक गंभीर भक्त का चरित्र धीरे धीरे सुधरेगा। जैसे जैसे वह कृष्ण भावना अमृत में पक्का होता है। हमें एक भक्त के बीते समय पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, खास तौर पर अगर वे शुद्ध हो गया है। हमें किसी भक्त की बीती गलतियों के प्रति नाराजगी या गुस्सा जाहिर करने से दूर रहना है। क्या रहना है? गुस्सा जाहिर करे, नाराजगी जाहिर करे। हमें उसके वर्तमान कार्यों को जांचना है कि अब क्या कर रहा है, इस समय क्या कर रहा है, ना कि पिछले। क्षमा और भूलने का भाव भक्तों के प्रति महत्वपूर्ण है। एक क्षमा का भाव रखे और उनकी पिछली गलतियों को भूलने का भाव रखे। आपसी संबंधों को सुधारने के लिए और भक्तों को शक्ति प्रदत्त करने के लिए जिन्होंने भक्ति में सेवा के द्वारा स्वयं को सुधार लिया है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने नामहट कार्यक्रम के सदस्यों को ये हुक्म देते हैं, ये मतलब निर्देश करते हैं, उनको ये इशारा करते हैं कि किन गुणों को विकसित होना है और किन से दूर होना है। सुधार की इच्छा जागृत करने के लिए अवगुणों की चर्चा जरूरी है। अपने अंदर सुधार लाना है तो अवगुणों की चर्चा करना क्या है? जरूरी है। जब कोई स्वयं को सुधारना चाहता है तब शुद्ध बुद्धि जागृत होती है और परिस्थिति को ठीक करने के लिए कार्य करती है। भौतिक जीवन में मन सब कुछ चलाता है और भक्ति योग का अभ्यास करने वाले के लिए आवश्यक है कि वे भौतिकतावादी मन को शुद्ध करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। खास तौर पर शुरू में किसी की बुद्धि बहुत चौकुनी होनी चाहिए ताकि मन अनुचित ढंग से कार्य न करे। बुद्धि बहुत चौकुनी होनी चाहिए, मन इधर उधर जाए नहीं। आध्यात्मिक जीवन बहुत आसान हो जाता है जब भक्ति में सेवा में निरंतर लगे रहने से किसी का मन शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,